जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए, अन्यथा जो आगे मिलने वाला है वह भी आपको नहीं मिल पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि मंगल का तांडव देखेगी दुनिया, आपकी किस्मत होगी सातवें आसमान पर। सफलता और भाग्य की ऐसी सीढ़ी आज तक नहीं देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ऐसा ही कुछ अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 28 दिसंबर 2023 की प्रातः लगभग 3:02 पर भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान खुद की वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि, उसमें प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के फरवरी महीने की 5 तारीख तक इसी राशि में गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे देखा जाए तो मंगल एक राशि में लगभग 45 दिनों तक का समय गुजारते हैं, व्यतीत करते हैं। लेकिन जब मंगल के गोचर की चर्चा होती है तो दोस्तों, सदैव मैं कहता हूँ इसकी चर्चा बृहद रूप से होनी चाहिए। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ में विश्वास करने वाले होते हैं, मेहनत में विश्वास करने वाले हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि मंगल हिम्मत है, शक्ति है मंगल, पराक्रम, हथियार, ऊर्जा, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में मंगल का बलवान होना जातक को बेहद ही साहसी प्रवृत्ति का बना देता है, किसी से न दबने वाला, सदैव मेहनत में विश्वास रखने वाला। और अगर वही मंगल कमजोर हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, परेशानियों से शीघ्र घबरा जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ हर किसी की कुंडली में मंगल का बलवान और श्रेष्ठ होना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। और यह जो राशि होती है दोस्तों धनु राशि, यह भी मंगल के लिए अनुकूल राशि साबित होती है। तो ऐसे में पूरे विस्तार के साथ आपको बताने का प्रयास करेंगे इस राशि धनु राशि में गोचर करते हुए मंगल किस प्रकार का परिणाम आपको आपके जीवन काल में प्रदान करेंगे, किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर आपको लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मंगल के इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर मंगल महाराज उच्च अभिलाषी होकर के धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो पहले से ही इस राशि में सूर्य देव की मौजूदगी, उनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना पहले से ही इस राशि और इस भाव को ऑलरेडी बेहद ही ज़्यादा मजबूत बना दिया है। और ऊपर से यहाँ पर मंगल जैसे पराक्रमी ग्रह का आ जाना और भी ज़्यादा श्रेष्ठ अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर सूर्य और मंगल युति बना करके आपके लिए पराक्रम योग का निर्माण करेंगे। और इन दोनों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति जैसे सबसे शुभ ग्रह की दृष्टि का पड़ना तो फिर कहना ही नहीं। इसके अलावा इस राशि में गोचर करते हुए मंगल शनि देव के साथ तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे, लाभ का संबंध, और राहु के साथ केंद्र का संबंध बनाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो गोचर कुंडली में यह स्थिति आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ, प्रॉफिटेबल और अद्भुत परिणाम देने वाली बनने जा रही है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए मूल रूप से कुंभ राशि वालों के लिए मंगल महाराज का यह जो गोचर है, यह गोचर कुंडली में आपकी राशि से एकादश भाव में हुआ है, यानी कि 11वें स्थान में। तो ऐसे में इस गोचर को आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ शुभ परिणाम देने वाला कहा जा सकता है। समझ लीजिए, आपको वर्ष 2024 के प्रारंभ में ही एक बहुत ही बड़ा उपहार मिलने जा रहा है। भविष्य को लेकर के अगर आपके मन में कोई योजना है तो निश्चित तौर पर आप उस योजना को साकार करने का मूर्त रूप देने का समय, इस समय को समझ सकते हैं। उसका समय आ गया है। यह समय आपके लिए बेहद ही लाभप्रद स्थिति का निर्माण करेगा।
खूब मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए। एकादश के मंगल के इस गोचर काल का आप खूब लाभ उठाइए। समाज में मान सम्मान में तो वृद्धि होगी ही होगी, साथ में सफलता के सभी रास्ते खुल जाएंगे। हालांकि इस समय अपने खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद ही ज़्यादा जरूरी होगा। बाकी नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों की आमदनी में वृद्धि होगी। कारोबार करने वाले जातकों के लिए भी कहना ही नहीं, अत्यंत ही श्रेष्ठ फलदायक। आप अपने कारोबार को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, अपने कारोबार की गति को बल प्रदान कीजिए। लेकिन दोस्तों, इस समय बोलते समय आपको थोड़ा संयमता से बोलने की आवश्यकता है। बोलने के क्रम में इस समय आपको मधुर शब्दों का चुनाव करना चाहिए ताकि सामने वाला आपका शत्रु न बन जाए। बाकी व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान आपका व्यक्तित्व मजबूत होने वाला है। पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा, थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है। बाकी यह समय आपके लिए हर तरह से श्रेष्ठ साबित होगा। और यह भी जान लीजिए, यह जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूँ, यह आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूँ। अब देखा जाए तो मंगल इस समय आपकी राशि से लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इनकी जो दृष्टि होगी दोस्तों, वह कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगी। सबसे पहले तो यह आपके चौथी दृष्टि से आपके दूसरे स्थान को देखेंगे, तो यह आपके लिए पैतृक संपत्ति में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। हालांकि आपको अपनी वाणी पर और अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। कड़वी वाणी का प्रयोग करने से बचिए, क्योंकि यहाँ पर राहु का भी प्रभाव होगा। तो ऐसे में अगर कोई समस्या होती है तो वह यहीं से होगी, वाणी से होगी। अगर आपके शत्रु भी बनते हैं तो आपकी वाणी के कारण बनेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के परिवार के मध्य बिखराव, अलगाव की स्थिति, मतभेद की स्थिति, परेशानी अगर उत्पन्न होगी तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। इसलिए आपको इस समय अपने वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मंगल की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस समयावधि में संतान को लेकर के थोड़ी चिंता और थोड़ा बहुत जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें सचेत रहने की आवश्यकता है। विशेष करके सूर्य और मंगल की युति जब तक 11वें भाव पर रहेगी तब तक आपको इस समय विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो वहीं यह जो समय है, यह रोग ऋण शत्रु हर तरह से आपकी सुरक्षा करेगा। अष्टम दृष्टि 6ठे भाव पर मंगल की काफ़ी बेहतर रहेगी। इस समयावधि में अगर आप किसी भी प्रकार के कोई कर्ज से जूझ रहे हैं तो आपको उससे मुक्ति दिलाएंगे यहाँ पर मंगल। परंतु 6ठे भाव पर होने से एक सलाह मैं आपको देना चाहता हूँ, इस समय आपको किसी को कर्ज न देना है, न ही अपने भरोसे किसी को ऋण दिलाना है। भले ही आप कर्ज ले सकते हैं, कर्ज लेकर के आप अपने काम को बढ़ाइए, जितना ज़्यादा आप प्रयत्न करेंगे कीजिए, लेकिन कर्ज ना ही दे तो बेहतर है। और एक बात पहले से आपको बता दूं, यह गोचर चारों तरफ से देखा जाए तो केवल और केवल आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कहीं से भी इस गोचर काल के दौरान कोई भी परेशानी निकल करके नहीं आ रही है। बाकी जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, आप जानते ही हैं अभी वर्तमान समय में आपको 7.5 की मध्य ढैया चल रही है। परंतु जिस बात का और ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखना है वह है राहु का दूसरे भाव के ऊपर गोचर करना। दूसरे भावगत राहु के ऊपर मंगल की दृष्टि का पड़ जाना, यह एक और चिंता की बात बनेगी। इस समय देवगुरु बृहस्पति हालांकि आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन दोस्तों इस समय गलत संगति से बचना चाहिए। गलत संगति, मद्यपान इत्यादि से जितना ज़्यादा हो सके दूर रहें, अन्यथा इसकी लत लग जाएगी और आपको भविष्य में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, इसकी प्रबल संभावना है। इसलिए इस समय अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए और परिवार के मध्य भी कोई कलह क्लेश परेशानी उत्पन्न न हो, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी यह गोचर धन दौलत के दृष्टिकोण से, रुतबा, पैसा, व्यापार, नौकरी, हर दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए। चारों तरफ से यह समय आपके लिए लाभप्रद स्थिति का निर्माण करेगा। बस वाणी पर, खान पान पर आपको ध्यान रखना है। बाकी इस गोचर काल का आप जितना ज़्यादा हो सके लाभ उठाइए। इस गोचर काल का जितना ज़्यादा हो सके आप अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए, हर प्रकार से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, बस अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। हनुमान जी का शरण ग्रहण कर लीजिए और शहद शिवलिंग के ऊपर अर्पित कीजिए मंगलवार के दिन। इन छोटे छोटे उपायों को कीजिए और इस गोचर काल का लाभ उठाएं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।